हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 29 अगस्त की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास का कम समय में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। तो कहाँ पर आयोजन किया गया था? हंगरी में इसका आयोजन किया गया था। तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? हंगरी में किया गया है। और इसमें नीरज चोपड़ा ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। सिल्वर मेडल किसने जीता है? तो ये पाकिस्तान ने जीता है। किसने जीता है? अरशद नदीम, ये पाकिस्तान के खिलाड़ी, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ब्रांज मेडल किसने जीता है? जैकब, ये चेक गणराज्य के खिलाड़ी हैं, इन्होंने ब्रांज मेडल जीता है। हंगरी की राजधानी क्या है? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। हंगरी में घास के मैदान को क्या कहते हैं? पुस्ताज घास के मैदान को कहा जाता है। और हंगरी के राष्ट्रपति कौन है? कैटलिन नोवाक, ये पहली महिला राष्ट्रपति हंगरी की बनाई गई हैं। इसको भी आपको नोट करना है। अभी हाल ही में पहली महिला राष्ट्रपति हंगरी की किसको बनाया गया है? कैटलिन नोवाक को बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में और दोहा डायमंड लीग 2023 में भी नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। तो इसको भी आपको याद रखना है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने जब गोल्ड मेडल जीता था तो 7 अगस्त को जीता था। तो 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। इसको भी आपको नोट कर लेना है। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी नीरज चोपड़ा ने, ये 21 में इसका आयोजन किया गया था, लेकिन टोक्यो ओलंपिक 2020 इसका नाम है। तो इसमें नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था। दोहा डायमंड लीग 2023 में हुआ, इसमें भी नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भी नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। सभी आपको नोट कर लेना है। दूसरा प्रश्न है, और यहाँ पर ये भी देख लीजिए, पेरिस ओलंपिक 2024 जो 24 में होने वाला है ओलंपिक, उसके लिए ये क्वालिफाई भी कर गए हैं। इसको भी आपको नोट कर लेना है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस देश द्वारा आयोजित ब्राइट स्टार 2023 अभ्यास में भारतीय वायुसेना ने पहली बार भाग लिया है? तो इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? ब्राइट स्टार 2023 अभ्यास का मिस्र में इसका आयोजन किया जा रहा है। मिस्र या इजिप्ट? मिस्र या इजिप्ट में इसका आयोजन किया जा रहा है। मिस्र की राजधानी क्या है? मिस्र की राजधानी है काहिरा। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? अब्देल फतेह सीसी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। साइक्लोन अभ्यास अभी हाल ही में किसके बीच आयोजित किया गया था? तो मिस्र और इंडिया, यानी कि भारत, आई से हो गया भारत और ई से हो गया इजिप्ट। भारत और मिस्र के बीच साइक्लोन अभ्यास का आयोजन पहली बार किया गया था। यह जो अभ्यास है ब्राइट स्टार 2023, जो अभ्यास अभी इसका आयोजन किया जा रहा है, कहाँ पर? मिस्र में। तो यह एक बहुपक्षीय अभ्यास है और द्विवार्षिक है, यानी कि 2 वर्ष में एक बार इसका आयोजन किया जाता है। 27 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक यह अभ्यास चलेगा। इसमें भारत की तरफ से मिग और C-17 विमान ने भाग लिया है। इसको भी आपको नोट कर लेना है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे? अब्देल फतेह सीसी, ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। इसको भी आपको नोट कर लेना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम सदस्य किसको बनाया गया है? मिस्र को बनाया गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम सदस्य। COP27 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? शर्म अल शेख, मिस्र में इसका आयोजन किया गया था। COP28 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? UAE, संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया जाएगा। इसको भी आपको नोट कर लेना है। ब्रिक्स में कितने नए सदस्य देश शामिल हुए हैं? तो 6 नए सदस्य देश शामिल हुए। अभी हमने 2-3 दिन पहले आपको बताया हुआ है। तो इस 6 सदस्य में मिस्र भी एक देश है, तो मिस्र को भी ब्रिक्स का सदस्य बनाया गया है। इसको भी आपको नोट करना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में एमरसन मनांगाग्वा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति चुने गए हैं। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? एमरसन मनांगाग्वा, ये जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति चुने गए हैं। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? हरारे जिम्बाब्वे की राजधानी है। दूसरा कार्यकाल इनका है और यह अंतिम कार्यकाल भी है। इसको भी आपको नोट करना है। दूसरा कार्यकाल है और अंतिम कार्यकाल है। इनका निक नेम क्या है? मगरमच्छ इनका निक नेम है। इनका निक नेम क्या है? मगरमच्छ। ये तो याद रहेगा सबको, निक नेम क्या है? मगरमच्छ। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है? जिम्बाब्वे की मुद्रास्फीति, यानी कि महंगाई यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हाल ही में किसको बनाया गया? क्रिस हिपकिंस को बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा चुका है।
इटली की प्रधानमंत्री किसको बनाया गया है? जॉर्जियो मेलोनी, ये पहली महिला प्राइम मिनिस्टर हैं कहाँ की? इटली की। नेक्स्ट है होंडुरास के राष्ट्रपति किसको बनाया गया है? सियामारो कास्तेरा को बनाया गया है। यह भी पहली महिला प्रेसिडेंट है, यानी कि पहली महिला राष्ट्रपति है कहाँ की? होंडुरास की। इसको भी आपको नोट कर, पहली है इसलिए दोनों आपका इंपॉर्टेंट है और ये आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो यह भी आपका तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हाल ही में वर्ष 2023 का पहला भारतीय यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप कौन सा है? जेप्टो। नाम क्या है? जेप्टो। स्टार्टअप का नाम क्या है? जेप्टो। ये कैसा स्टार्टअप है? तो यह एक ऑनलाइन ग्रोसरी, या ग्रोसरी को किराना भी कहते हैं, तो ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी स्टार्टअप है। टोटल वैल्यू इसकी कितनी हो गई है? तो टोटल वैल्यू $1.4 बिलियन इसकी हो गई है, इसलिए इसको किसका दर्जा दे दिया गया है? यूनिकॉर्न का दर्जा दे दिया गया है। जब किसी कंपनी की टोटल वैल्यू 1 बिलियन से अधिक हो जाती है तो उसे स्टार्टअप से बदलकर क्या कर दिया जाता है? यूनिकॉर्न का दर्जा दे दिया जाता है। उद्देश्य क्या है? 10 मिनट में डिलीवरी करना, जो ग्रोसरी की डिलीवरी होती है वो 10 मिनट में डिलीवरी करना इनका उद्देश्य है। संस्थापक कौन है? आदित्य और कैवल्य इसके संस्थापक हैं, यह भी आपको याद रखना है। यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 अभी जारी हुआ था, जिसमें भारत का स्थान कौन सा है आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पहली बार कर्नाटक संस्कृत महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया है। कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद और स्वामी विवेकानंद केंद्र कोलंबो, यानी कि भारत की तरफ से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद और श्रीलंका में स्वामी विवेकानंद केंद्र कोलंबो, इनके द्वारा इसका आयोजन किया गया है। कैंडी परिहारो महोत्सव, इसका आयोजन भी श्रीलंका में किया गया है, आपको दोनों याद रखना है। कैंडी परिहारो महोत्सव और कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव, इन दोनों का आयोजन श्रीलंका में किया गया है। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे है, ये आपको याद रखना है, कोलंबो नहीं है। क्या है? श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे, ये श्रीलंका की राजधानी है। और श्रीलंका के राष्ट्रपति क्या हैं? रनिल विक्रमसिंघे हैं। रनिल विक्रमसिंघे यहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। छठवां प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट एम्बर का संबंध किससे है? तो एम्बर क्या है? यह एक क्लाउड कौशल प्रशिक्षण है। क्लाउड कौशल प्रशिक्षण, तो एम्बर क्या है? एम्बर एक क्लाउड कौशल प्रशिक्षण है। किसने स्टार्ट किया? कौशल विकास मंत्रालय द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। दोनों पॉइंट आप नोट कर लीजिए। एम्बर क्या है? यह एक क्लाउड कौशल प्रशिक्षण है। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? कौशल विकास मंत्रालय द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है 2 वर्ष में 30,000 छात्रों को प्रशिक्षण करना, यानी कि 30,000 छात्रों के कौशल का विकास करना इसका उद्देश्य है, जिसमें 50% महिलाएं होंगी। इसको भी आपको नोट करना है। 50% कौन होंगी? 30,000 छात्रों में 50% महिलाएं भी होंगी। सहयोग कौन करेगा इसमें? जनरेशन फाउंडेशन और अमेजॉन वेब इंडिया, इसके द्वारा इसमें सहयोग किया जाएगा। ये दोनों पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। हाल ही में दूसरा G20 मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार की गोल मेज बैठक कहाँ पर प्रारंभ हुई है? तो दूसरी G20 मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार की गोल मेज बैठक कहाँ पर हुई है? गांधीनगर, गुजरात में इसका आयोजन किया गया है। गांधीनगर, गुजरात में दूसरी G20 मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार की गोल मेज का बैठक का आयोजन किया गया है। पहली कहाँ पर हुई थी आयोजन? पहले का आयोजन कहाँ पर किया गया था? रामनगर, उत्तराखंड में पहले गोल मेज बैठक का आयोजन किया गया था। भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार वर्तमान में कौन है? अजय सूद, अभी इनको बनाया गया है, यह भी इम्पॉर्टेंट है, हाल ही में बनाया गया इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय सूद हैं। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए। G20 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई? गांधीनगर, गुजरात में हुई। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का पारंपरिक चिकित्सा का शिखर सम्मेलन कहाँ पर इसका शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? गांधीनगर, गुजरात में इसका आयोजन भी किया गया। सेमिकॉन इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन भी गांधीनगर, गुजरात में किया गया। तो सभी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 118 साल पुराने काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला निदेशक
किसे बनाया गया है? IFS सोनाली घोष को बनाया गया है। IFS सोनाली घोष को क्या बनाया गया है? 118 साल पुराने काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला निदेशक बनाया गया है IFS सोनाली घोष को। IFS का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये IFS का फुल फॉर्म होता है। काजीरंगा नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? ये असम में है और एक सींग वाले गैंडे के लिए यह प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गैंडे के लिए यह प्रसिद्ध है। इसमें हाथी और बाघ भी पाए जाते हैं। इसे 1974 में नेशनल पार्क घोषित किया गया था और 1985 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया था। तो 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया और 1974 में इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया था। असम के 4 नए जिले बनाए गए हैं अभी हाल ही में, उसको भी आप देख लीजिए। होजाई, विश्वनाथ, तामुलपुर और बजाली, ये 4 जिले असम में हाल ही में बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन सा है? मऊगंज 53वां जिला है। 54वें जिले की घोषणा कर दी गई है। 54वां जिले की घोषणा किसके रूप में की गई है, इसको आप कमेंट करके बताएंगे। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 9वां प्रश्न है, हाल ही में सबसे स्वच्छ जिले को पुरस्कृत करने के लिए मोदी अवार्ड कौन प्रारंभ करेगा? असम द्वारा इसको प्रारंभ किया जाएगा। मोदी अवार्ड, मोदी जी का फुल फॉर्म भी आ गया, आप देख लीजिए। फुल फॉर्म क्या है? मोदी का फुल फॉर्म क्या है? मोस्ट आउटस्टैंडिंग डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव, ये मोदी का फुल फॉर्म है। और मोदी अवार्ड किसके द्वारा प्रारंभ किया जाएगा? असम के द्वारा इसको प्रारंभ किया जाएगा। किसको दिया जाएगा? सबसे स्वच्छ जिले को मोदी अवार्ड दिया जाएगा। यह भी आपको नोट कर लेना है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए। अमृत वृक्ष आंदोलन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? ये असम के द्वारा स्टार्ट किया गया है। असम राज्य से कौन कौन से राज्य अलग हुए हैं इसको देख लीजिए। तो 1963 में नागालैंड अलग हुआ था। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड असम से अलग हुआ था। 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा अलग हुए थे। 1987 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ये असम राज्य से अलग होकर एक नया राज्य बन गए थे। तो यह भी आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में HS प्रणय ने BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक इन्होंने जीता है। ये 5वें भारतीय हैं जिन्होंने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में अवार्ड जीता है। पांचवें भारतीय, इसको भी आपको नोट कर लेना है। पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में अवार्ड जीता था? तो पहले भारतीय थे प्रकाश पादुकोण, इन्होंने 1983 में कांस्य पदक जीता था। इसको भी आपको नोट कर लेना है। आयोजन कहाँ पर किया गया इसका? तो आयोजन कोपनहेगन डेनमार्क में इसका आयोजन किया गया। सिल्वर मेडल किसने जीता? कुनलाउत थाईलैंड के हैं, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। यानी कि HS प्रणय किससे पराजित हो गए थे? तो कुनलाउत से इन्होंने मतलब ये पराजित हो गए और कुनलाउत को सिल्वर मेडल मिला और H प्रणय को कांस्य पदक मिला। ये आपको याद करना है। महत्वपूर्ण बैडमिंटन प्रतियोगिता यहाँ पे कुछ दी गई है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। स्विस ओपन 2023, कोरिया ओपन 2023 और इंडोनेशिया ओपन 2023, इसको किसने जीता? तो सात्विक और चिराग की जोड़ी ने इसको जीता है, आपको याद रखना है। कनाडा ओपन 2023 का खिताब किसने जीता? लक्ष्य सेन ने जीता। मलेशिया ओपन 2023 का खिताब H प्रणय ने जीता। योनेक्स सनराइज चैंपियनशिप इसको किसने जीता? कुनलाउत, ये थाईलैंड का अभी हमने बताया, इन्होंने इसको जीता। और एक और है ऑर्लियंस ओपन, इसका खिताब किसने जीता? प्रियांशु रजावत ने जीता। तो ये सभी बैडमिंटन से संबंधित प्रतियोगिताएं हैं। किसने जीता? यहाँ पे लिखा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखिएगा। तो ये थे फुल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RK कंपटीशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।